दोस्तों, आपने कभी ना कभी बहुत सी डरावनी कहानी सुनी होंगी, लेकिन ये कहानी एक हॉस्पिटल की है। डॉक्टर राजकुमार, जो कि एक डॉक्टर होने के नाते कभी भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन एक दिन मरी हुई पेशेंट उससे बात करती हैं और अपने बदले के बारे में बताती हैं। इस कहानी को उसी के अंदाज में सुनते हैं। मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, इसीलिए चाहे हॉलीडे हो या हफ्ते का कोई दिन, जब भी काम आता है हमें हमेशा अवेलेबल रहना पड़ता है। मैं 30 साल का आदमी हूँ और इमरजेंसी वार्ड में काम करता हूँ। बताने की जरूरत नहीं है कि इमरजेंसी वार्ड हमेशा बिजी ही रहता है। मैंने बहुत केसेस देखे हैं, भयानक एक्सीडेंट्स और सुसाइड्स के। तभी लाइफ में बहुत कम चीजें हैं जो एक्चुअली मुझे डरा सकती है, लेकिन ये एक घटना आज भी मेरे पसीने छोड़ देती है जब भी मैं इसके बारे में सोचता हूँ। वो हैलोवीन की रात थी और जब पूरा शहर सेलिब्रेट कर रहा था, मैं और मेरे कलीग्स लोगों की जान बचाने में बिजी थे, हमेशा की तरह। उस वक्त 8 बजे थे जब एक सुसाइड अटेम्प्ट की केस हमारे वार्ड में आई। मैं अपने पेशेंट का सलाइन चेंज कर रहा था जब मेरे टीम के लोग भागते हुए मेरे पास आए और कहने लगे कि उन्हें मेरी फौरन जरूरत है ऑपरेशन थिएटर में। बिना टाइम वेस्ट किए मैं तुरंत ऑपरेशन थिएटर में पहुंचा। वहां जाकर मेरे टीममेट से पता चला कि एक 28-29 साल की औरत ऑफिस के सिक्योरिटी गार्ड द्वारा भर्ती कराई गई है। उसने सुसाइड करने की कोशिश की ऑफिस के 5th फ्लोर की छत से। उसकी हालत बहुत ही नाजुक थी क्योंकि उसे सर और रीढ़ की हड्डियों पर बहुत ही चोट लगी थी। उसकी राइट आंख पूरी तरह खराब हो गई थी क्योंकि वो मुंह के बल जमीन पर गिरी थी। उसमें से बहुत ज्यादा खून बह रहा था, जो कि एक और घबराने वाली बात थी। 2 घंटे की सर्जरी के बाद हम उसकी ब्लीडिंग रोक पाए, पर उसकी हालत ठीक नहीं हुई। वैसे तो डॉक्टर्स हिम्मत छोड़ने की बात नहीं करते, पर इस बार हम श्योर नहीं थे कि वो इस हादसे से बच पाएगी। मैंने सबको बोला कि तुरंत इसकी फैमिली को इन्फॉर्म किया जाए, और प्रोटोकॉल की वजह से हमने लोकल पुलिस स्टेशन में भी इस सुसाइड केस के बारे में बता दिया। मैंने बहुत से पेशेंट्स को उम्मीद खोते हुए देखा था, उन केसेस में भी जहां कोई डरने की बात नहीं होती, पर ये औरत खतरों से लड़ रही थी। तकरीबन 11 बजे नर्स आई और उसने बताया कि उसकी पल्स नॉर्मल चल रही है, पर बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से उसका ब्लड प्रेशर लो हो गया है। मैं उसके ब्लड पाउचेस को चेंज करने गया। उसका केबिन इमरजेंसी वार्ड के कॉरिडोर में लास्ट वाला था। हैलोवीन नाइट की वजह से बहुत लोग छुट्टी पर थे, इसलिए हॉस्पिटल थोड़ा ज्यादा शांत था। जैसे ही मैं उसके केबिन में गया, मैंने उसे वहां बेड पर पड़े जोर जोर से सांस लेते देखा। उसके ऑक्सीजन मास्क में वेपर बन रहे थे जैसे ही वो सांस छोड़ रही थी। मैंने चुपचाप उसके ब्लड बैग्स चेंज किए और मॉनिटर पर उसका हार्ट रेट चेक किया। मेरे पास कोई काम नहीं था तो मैं उसके केबिन में ही उसके काउच पर बैठ गया, उस पर नजर रखने के लिए। उसके भूरे बाल ब्लीडिंग के कारण बहुत जगह से लाल हो गए थे। मैं अपने आप में सोचने लगा कि उसके सुसाइड करने की क्या वजह हो सकती है। मैं जानना चाहता था कि हैलोवीन नाइट पर वो कहीं पार्टी करने क्यों नहीं गई। टाइम जल्दी से कट गया और मैं वहाँ काउच पर ही सो गया, भगवान जाने कब। आधी रात हो रही थी जब मैं किसी आवाज की वजह से अपनी नींद से उठा। जैसे ही मैंने अपनी आंख खोली, मैं बहुत हैरान हो गया। वो औरत अपने बेड पर बैठी हुई मुझे घूर रही थी। उसके चेहरे के राइट साइड में बहुत बैंडेजेस लगे थे, पर उसका आधा चेहरा ढंग से दिख रहा था। वो अपनी लेफ्ट आंख से मुझे घूर रही थी। उसका ऑक्सीजन मास्क उसकी चीन पर था। मैं ये देखकर बहुत ज्यादा चौंक गया था। ऐसी हालत में वो कैसे उठी, मैं समझ ही नहीं पा रहा था। मैंने अपने आप को संभाला और उससे आराम से पूछा, क्या आपको कुछ चाहिए मैम? उसने अपना सर हिलाया और कहा, नहीं। फिर मैंने कहा, आपको सो जाना चाहिए, आपको आराम की सख्त जरूरत है। उसने मुस्कुराते हुए मुझे कहा, आराम मुझे ऑलरेडी मिल रहा है, क्या आप मेरे लिए एक फेवर कर सकते हैं? उसके शब्दों का कोई मतलब नहीं बन रहा था, पर उससे वापस बेड में सुलाने के लिए मैंने कहा, जरूर बताइए। उसने दरवाजे की तरफ देखा और कहा, जब मेरे हस्बैंड आए उनसे कहना मैंने उन्हें देख लिया था और मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। इस बार मुझे यकीन हो गया था कि वो हेल्यूसिनेट बिल्कुल नहीं कर रही थी और ये सब उसकी ऐसी हालत का नतीजा था। मैंने उसे इग्नोर किया और उसके बेड की तरफ जाने लगा। वो मुझे घूरती रही। मैं उसके पास गया और मैंने कहा, मैं आपके पति को बता दूंगा, आप प्लीज सो जाइए। उसे वापस लेटाने के बाद मैंने उसके मुंह पर वापस ऑक्सीजन मास्क लगाया। मैंने सोचा अगर मैं यहाँ और देर रुका तो शायद वो फिर से उठ जाएगी,
तो मैंने उसे रेस्ट करने दिया और अपने चेम्बर में आ गया। मेरी आंखें हॉल में लगी घड़ी पर पड़ी। रात के 3:30 हो रहे थे। मैं थोड़ा चौंक गया कि अभी तक कोई उसे चेक करने क्यों नहीं आया, पर ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका था। तो मैंने खुद उसके हस्बैंड को अगली सुबह कॉल करने का सोचा। अगले दिन सुबह 7 बजे मैं अपनी चेम्बर से उसे चेक करने गया। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने उसका बेड खाली देखा। वहां की तो बेडशीट्स भी बदल चुकी थी। पहले मैंने सोचा कि शायद वो अपनी फैमिली के कहने पर डिस्चार्ज हो गई, पर वो सोच के मुझे बहुत गुस्सा आया। उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा सीरियस थी और किसी भी हालत में उसे डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए था, एटलीस्ट आज तो बिल्कुल नहीं। मैं कंट्रोल डेस्क पर पहुंचा और जिस नर्स ने उस रात में उस औरत को अटेंड किया था वो वही खड़ी थी। मैं उसके पास गया और उसे एक इरिटेटेड सी आवाज में बोला, केबिन 9 में जो औरत थी उसे किसने रिलीज किया, मुझसे पूछे बिना। नर्स थोड़ी सरप्राइज सी हो गई जब मैंने उसे ये सवाल किया। उसके चेहरे को देखकर लग रहा था जैसे मैंने कोई स्टूपिड सा सवाल पूछ लिया हो। मैंने उसे और इरिटेटेड होकर कहा, प्लीज उसके हस्बैंड को बोलो उसे वापस लेकर आए, उसे ट्रीटमेंट की जरूरत है, उसकी हालत और खराब हो जाएगी अगर वो उसे रखेंगे। नर्स ने मेरी बात खत्म करने से पहले ही बोला, आपको नहीं पता डॉक्टर, मुझे लगा शायद आपको किसी ने बताया होगा। मैं बहुत कंफ्यूज हो गया था। फिर नर्स ने मुझे बताया कि वो कल रात करीब 3 बजे मर गई थी। उसका हस्बैंड उसकी बॉडी ले गया था उसके क्रेमेशन के लिए। उस समय सुबह के 4:30 बज रहे थे और क्योंकि मैं लेट काम करता हूँ, वार्ड के लोगों ने सोचा मुझे उठाना ठीक नहीं रहेगा। मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। ना मैं कुछ बोल पाया, ना मैं कुछ सोच पाया पूरे 1 घंटे तक। मैं अपने रिपोर्टिंग हेड के पास गया और उस दिन की छुट्टी ले ली। उसके बाद जब मैं घर आया मैंने अपने आप को बार बार समझाने की कोशिश की। मैं कोई सपना नहीं देख रहा था। उसने मुझसे बात की थी। मुझे उसके मुंह से निकली एक एक बात याद है, पर वो मुझसे कैसे बात कर सकती है जब वो ऑलरेडी मर चुकी थी। 1 हफ्ते के बाद न्यूज़पेपर में एक डरावनी न्यूज़ आई। एक इंडस्ट्रियलिस्ट अपने ऑफिस के छत से गिरकर मर गया था। उसके साथ काम करने वाले लोगों ने पुलिस को बताया कि उसका अफेयर उसकी सेक्रेटरी से चल रहा था। उसके वाइफ को इसके बारे में पता चल गया था, जिसकी वजह से उसने ऑफिस के बिल्डिंग से सुसाइड करने की कोशिश की थी, वो भी हैलोवीन नाइट को। पुलिस को लगता है इस इंडस्ट्रियलिस्ट की डेथ भी एक सुसाइड ही है, पर लोगों को लगता है कि शायद ये उसकी गलती की वजह से शर्म में आकर उसने ऐसा किया। उसकी मौत का समय 3 बजे का बताया गया। अपने लिविंग रूम में बैठकर जब मैं न्यूज़पेपर देख रहा था, तभी उस औरत ने मुझे जो उस रात बोला था मुझे समझ में आया। जब मैंने उसे बोला उसे रेस्ट की जरूरत है, तब उसने कहा मैं ऑलरेडी रेस्ट कर रही हूँ, और इसका मतलब वो ऑलरेडी मर चुकी थी। मेरे अंदर एक डर सा आ गया जब मैंने उसकी दूसरी बात पर ध्यान दिया। उसने बोला था जब मेरे हस्बैंड आएंगे उनसे कहना मैंने उन्हें देख लिया था और मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। क्या एक मरा हुआ इंसान वापस आया था अपना बदला लेने, वो भी हैलोवीन नाइट को? और क्या उसने बदला ले भी लिया, मुझे नहीं पता। दोस्तों, डॉक्टर राजकुमार की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।